नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे, अब क्यूआर कोड से पहचान होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम मिलने के मामले में नई रणनीति अपनाई गई है। दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने के बजाय दुकान का नाम लिखा जाएगा। यदि कोई व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता है तो वो ऐप से जान सकेगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग यानी FSDA ने प्रपत्र जारी कर दिया है। प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग वाली दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखने की बात कही गई है, लेकिन FSDA के एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तमाम कोशिशों के बाद भी इसका विकल्प नहीं मिला है। ऐसे में विभाग ने नई रणनीति अपनाते हुए ग्राहक संतुष्टि फीडबैक प्रपत्र तैयार किया है। इस प्रपत्र को हर दुकानदार को अपने दुकान पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें आपको बता दें कि लाइसेंस नंबर, दुकान का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो ये सब कुछ लिखा जाएगा। इस प्रपत्र में टोल फ्री नंबर और फूड सेफ्टी कॉन्टैक्ट ऐप के तहत क्यूआर कोड लगा है। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही ग्राहक पूरा विवरण देख सकेंगे और इसमें दुकानदार के नाम से ही अन्य सभी विवरण भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में ग्राहक फीडबैक दे सकेंगे। ऐप के जरिए ग्राहक मिलावट पर भी फीडबैक दे सकेंगे और ग्राहक को बताना होगा कि उसने संबंधित दुकान पर क्या खाया और उसे किस में मिलावट की आशंका है। ये फीडबैक अपलोड होते ही विभाग की टीम के पास संदेश पहुंच जाएगा। कंट्रोल रूम से उस इलाके में मौजूद खाद्य निरीक्षक को ये बताया जाएगा और वो संबंधित खाद्य पदार्थ की जांच करेगा। प्राथमिक जांच में ही संदेह सही निकला तो संबंधित खाद्य पदार्थ को नष्ट करा देगा। आमतौर पर खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर बेसुध रहने वाला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की नींद खुल गई है। प्रदेश भर में मिलावटखोरी के मामले सामने आने के बाद इसे रोकने की पुख्ता रणनीति बनाई गई है। अब कांवड़ यात्रा वाले मार्गों, धार्मिक स्थलों पर मिलावटखोरी रोकने के लिए जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। इसमें श्रद्धालुओं को बताया जाएगा कि खाद्य पदार्थ में कैसे मिलावट का अंदाजा लगाएं। विभाग की मोबाइल वैन भी तैनात रहेगी जहां लोग खुद जांच भी करा सकेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में अभिनव सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आशीष यादव मुजफ्फरनगर से संवाददाता, राजू शर्मा मेरठ से संवाददाता, कुलदीप पंडित बागपत से, जयवीर मावी गाजियाबाद से, शेरब चौधरी अमरोहा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले सपा प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। अभिनव सिंह जी हमारे साथ में हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? अब तक नाम लिखने को लेकर विवाद विपक्ष की ओर से देखने को मिल रहा था, अब सारी की सारी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से सामने आ जाएगी। सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है अभिनव जी। आवाज आ रही मैम? बिल्कुल, बोलिए। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि यह जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है वह संविधान से खूबसूरती, ना कि किसी के विचारों से खूबसूरती है। यह तय करना होगा कि देश को संविधान के हिसाब से चलाना है या देश को किसी व्यक्तिगत विचारों से चलाना है। आपको यह तय करना होगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ना जाने क्यों बाबा साहब अंबेडकर के दिए गए संविधानों का बार बार अपमान करने का प्रयास करती है, बार बार उसे ना मानने का प्रयास करना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस भारतीय जनता पार्टी के नेता का किसी भी तरह से देश के संविधान में कोई उनका रुचि नहीं है। वो उसे ना मानना चाहिए, वो उसे अपने सोच के हिसाब से चलाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं, एक देश में नहीं रह सकते हैं क्या? हिंदू मुस्लिम मिलकर किसी व्यवसाय को नहीं चला सकते हैं क्या? हम ईद की सेवई नहीं खा सकते हैं क्या? मुसलमान हमारी गुजिया नहीं खा सकते हैं? यह कैसा तर्क है? यह मुझे नहीं लगता कि यह किसी तरह का तर्क है। नहीं तो ये नहीं, आपने ऐसी कोई पाबंदी नहीं, सब कुछ खा सकते हैं आप, जो चाहे वो खा सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। क्या ये जानकारी लेना गलत है? मैं आपसे भी अगर पूछे आपको, अगर ये आप
हैं कि आप किस दुकान से खाना खा रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसे किसने बनाया है, तो इसमें क्या गलती है? नहीं, यह बात सही है। देखिए, इसमें दो बातें आ गई मैडम। पहली बात कि पहला तो सरकार की यह मंशा है, पिछली बार भी गाइडलाइन आया था कि जिसकी दुकान है उसके प्रोपराइटर का नाम होना चाहिए। अगर किसी भी अगर कोई मुसलमान है तो उसको मुसलमान लिखना होगा, गुप्ता है तो गुप्ता लिखना होगा, ठाकुर है तो ठाकुर लिखना होगा। यह अलग विषय हो गया। और रही बात गुणवत्ता की, तो वह अलग विषय हो गया। नहीं तो आप लोगों ने उसी नाम लिखने को लेकर विवाद किया था, उसके बाद अब ये नया कदम सामने आया है, इससे क्या आपत्ति है? विवाद का मैडम, हम लोग विवाद नहीं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। संविधान की जो खूबसूरती है, एक गमले में चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, वह एक खूबसूरती संविधान देता है। और इनकी जो सोच है वो गमले में से फूल को नोचने की इजाजत देते हैं। इनके विचारों से अगर देश चलेगा तो देश में ही यह गृह युद्ध कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, ईसाई को देखना नहीं चाहते हैं। यानी आपको इनकी मंशा ठीक नहीं लगती। ठीक है मंशा बिल्कुल नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ देश को चलिए ठीक है, लौटेंगे। लेकिन देखिए, उसके पीछे आप अगर बेहतर तर्क देते तो शायद ठीक होता। चलिए लौटेंगे आपके पास में। बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अविरल मलिक, उनका भी रुख कर लेते हैं। पहले अविरल जी, स्वागत आपका भी। क्या कहना चाहेंगे अविरल जी? अब दुकान का नाम लिखना होगा, दुकानदार का नाम नहीं लिखना होगा, लेकिन QR कोड के माध्यम से कर पाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, जिस तरह से संविधान की बात कर रहे थे, भारतीय संविधान की अगर ये बात करें, भारतीय संविधान को अगर पढ़े समझे, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान ये अधिकार हमें प्रदान करता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कम से कम कर सके। और जिस प्रकार से विषय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग जिस प्रकार से संविधान की लाल पुस्तिका को लहराने का काम करते हैं, कम से कम उसका प्रियम्बल पढ़ लेना चाहिए और आर्टिकल्स पढ़ लेना चाहिए। मौलिक अधिकार तो कम से कम इन्हें मालूम होने चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स को भी नहीं जानते। और जिस प्रकार से विषय है फंडामेंटल राइट्स का, तो निश्चित रूप से मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं इस चीज को जानूं कि मैं कहां पे किस चीज को हूं। और ये मेरा पूर्ण रूप से अधिकार बनता है कि अगर मैं वेज खाना चाहता हूं तो निश्चित रूप से वेजिटेरियन अगर हूं तो वेज भोजन ही करूं। और किस दुकान पे किस प्रकार का भोजन मिल रहा है, इसको जानने का निश्चित रूप से मेरा अधिकार है। और भारतीय संविधान को इन्हें जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। संविधान की बात बीच में ला रहे थे, और जिस तरीके से विषय समाजवादी पार्टी का, इंडिया अलायंस का, कांग्रेस पार्टी का और राजनीतिकरण का और इनके वोट बैंक पॉलिटिक्स का, तो जिस प्रकार से बेहद सरल और सीधे विषय को जटिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जनता के मध्य में, और जिस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, वोट बैंक की, इनकी वोट बैंक की जो लालसा है, वोट बैंक के चक्कर में जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है। इन्हें एक प्रकार से इस चीज को स्पष्ट तौर पर जान लेना चाहिए। ये सबका अधिकार है, ये मानवाधिकार है कि कौन क्या खाना चाहता है। कोई जबरदस्ती सेकुलरिज्म के नाम पे जबरदस्ती किसी को नॉनवेज नहीं खिलाया जा सकता। इस चीज को जान लेना। नंबर 2, हिंदू और मुसलमान की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको हम इक्वली ट्रीट करने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चलती ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से, उनके साथ में अपडेट लेते हैं। मनोज कश्यप हरिद्वार से हैं। मनोज, आपको आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, मनोज अभी नहीं जुड़े हुए हैं, उनका बाद में रुक करेंगे। राजू शर्मा है। मनोज हैं क्या? आवाज मिल रही है मनोज आपको? ठीक है, मनोज के पास लौटेंगे वापस से। मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पाई। राजू का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा मेरठ से है। राजू, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, QR कोड के माध्यम से पहचान होगी, लेकिन बड़ी बात यह कि कांवड़िए हों या कोई भी आम शख्स भी, हर व्यक्ति क्या QR कोड स्कैन करना जानता है? क्या हर व्यक्ति वो के लिए वो संभव है? क्योंकि विपक्ष ने कई सारे अलग अलग बातें उठाई, जिसके बाद अब ये हुआ कि दुकानदार का नाम नहीं बल्कि दुकान का नाम लिखा होगा, लेकिन उस QR कोड को स्कैन करते ही सारा विवरण जो है वो सामने आ जाएगा। और यहाँ तो ये भी सुविधा दी गई है कि आप अगर कुछ खाते हैं, आपको कोई मिलावट लगती है, कोई कमी लगती है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए गरिमा, पहले हमें ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य विभाग को आदेश जारी किए हैं कि वो तमाम जो खाद्य व्यंजनों की जो दुकानें हैं टावर मार्ग पर पड़ने वाली, वहां पर जाए और वहां पर चेक करे कि उसके पास लाइसेंस दुकान संचालक के पास है या नहीं। अगर लाइसेंस है तो उसे जो अपना लाइसेंस है वो सार्वजनिक करना होगा, यानी कि दुकान के जो बाहर की तरफ है वो उसे लगाना होगा। उसमें उसका नाम भी होगा, दुकान का नाम भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा और पता भी होगा। इसके साथ साथ एक रेट लिस्ट जो है वो भी वो वहां पर लिखेगा कि किन किन खाद्य व्यंजनों को बेच रहा है, उनके क्या क्या दाम है। वो बाकायदा पूरी जो सूची है
वो दुकान के बाहर लगानी होगी। साथ ही शुद्धता को लेकर भी उसको वहां पर लिखना होगा कि किस तरीके से शुद्ध खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। ये तमाम जो चीजें है वो बाकायदा सूची अनुसार दुकान के बाहर लिखनी होगी। बाकायदा प्रदेश सरकार ने ये खाद्य विभाग को आदेश दिया और खाद्य विभाग को आदेश मिलते ही जो डिपार्टमेंट है वो अलर्ट हो गया है। लगातार जो कावड़ मार्ग होटल है, ढाबे है, रेहड़ी कैंप तमाम जो दुकानों पर है वो जा रहे हैं और बाकायदा उन्हें नोटिस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी जो दुकानें हैं उन दुकानों के बाहर अपना जो खाद्य लाइसेंस है उसको सार्वजनिक करे, बाकायदा रेट लिस्ट भी लगाए। इसके साथ साथ एक जो बारकोड है वो भी खाद्य विभाग जारी कर रहा है। उस लाइसेंस के नीचे ही एक बारकोड लगाया जाएगा जिस पर जो भी ग्राहक है या कावड़िया है वो उस पर फीडबैक अपना दे सकेगा, यानी कि वो बता सकेगा कि उसे खाना सही मिला है या नहीं है, या कोई आपत्ति है या सुझाव है वो भी उस बारकोड के माध्यम से वो दे सकेगा, जो सीधा तत्काल प्रभाव से मॉनिटरिंग होगा खाद्य विभाग में। खाद्य विभाग की जो टीम है बाकायदा जगह जगह वो लगाई गई है, मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरीके से जो ग्राहक है उसने फीडबैक दिया। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक दिया गया तो तत्काल प्रभाव से चंद घंटों में ही उस पर जो टीम है वो काम करेगी और तत्काल प्रभाव से जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। यानी कि जो नेम प्लेट वाला मुद्दा है उससे ही उसको देखकर जोड़ा जाए। बात कुल सार्वजनिक करना होगा, दुकानदार को बताना होगा कि दुकान किस नाम से है, चलाने वाला कौन है, मोबाइल नंबर क्या है, पता क्या है। साथ ही ये भी बताना होगा कि क्या क्या जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, व्यंजन वो बेच रहा है। इसको लेकर ही तमाम जो खाद्य विभाग है लगातार अलर्ट है। जितने भी कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे है, होटल्स है, सभी जगह जा रहे हैं। बाकायदा जांच की जा रही है कि आखिर किस चालक के पास, किस ढाबे संचालक के पास लाइसेंस नहीं है। अगर नहीं है तो उसे लाइसेंस लेने के लिए कहा गया, अगर वो नहीं मानता तो उसके खिलाफ फिर खाद्य विभाग जो प्राथमिक दर्ज कराने की जो कार्रवाई है वो भी करेगा। कुल मिलाकर ठीक है, लौटेंगे आपके पास में राजू, और मेहमान जुड़े हुए हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। शीरब चौधरी हमारे साथ में है, उनका रुख करते हैं। शीरब अमरोहा से हमारे साथ में। शीरब, नए प्रावधान के बाद क्या लग रहा है, कांवड़ियों को सहूलियत रहेगी? शीरब, आवाज मिल रही है आपको? शीरब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयवीर मावी हमारे साथ में लगातार बने हुए, इनका रुख करते हैं गाजियाबाद से। जयवीर, आप पूरी जानकारी क्या है इस नियमावली के बाद, क्या लगता है फायदेमंद साबित होने वाली है नियमावली? देखिए गरिमा, आपको बता दें कि जिस तरह से देश भर में लगातार जो रोटियों पर थूकने की जो घटनाएं सामने आ रही है, लोनी में जो गाजियाबाद जिले का एक जगह है लोनी, यहाँ पर खुशी जूस कॉर्नर के नाम से दुकान थी जिसमें दुकानदार जूस में पेशाब मिलाकर पिला रहा था। तो कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें कावड़ यात्रा की, तो धार्मिक आस्था है, सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बड़ी आस्था है और करोड़ों की संख्या में लोग कावड़ लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां से अपने अपने घर के लिए कावड़ लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी आस्था है और सरकार भी चाहती है कि ऐसे में जो ठीक है, जावेर के पास लौटेंगे और विस्तार से अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। कुलदीप पंडित का रुख कर लेंगे, बागपत से हमारे संवाददाता है। कुलदीप, पूरी जानकारी क्या है? अब क्यूआर कोड से पहचान का नया तरीका सामने आया है। अब कांवड़ियों को सिर्फ दुकानदार का नाम नहीं बल्कि सारी जानकारी हो सकेगी, और साथ ही साथ अगर शिकायत भी करना चाहे कोई शख्स तो उसी क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद भी आप शिकायत भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कावड़ अब शुरू हो गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष इसमें ध्यान रखा जा रहा है और सभी जितने अधिकारी हैं सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से लापरवाही देखी गई थी या जो दुकानदार थे वो नाम अपना लिख रहे थे और दुकान का नाम कुछ और था, तो उसको लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था और उन्होंने प्रदेश सरकार के आदेश पर ही जो क्यूआर कोड अब चल रहा है तो उस क्यूआर कोड के माध्यम से ही पूरी जानकारी ले ली जाती है। वहीं कहीं ना कहीं जैसे हमारे सहयोगी राजू शर्मा बता रहे थे कि जो खाद्य विभाग है उस खाद्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो कावड़ लेकर शिव भक्त आ रहे हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन तमाम अधिकारी सड़कों पर हैं, तमाम अधिकारी इस पर पूरी नजर बनाए रखे हैं और एक अलग से टीम बनाई गई है जो हर दुकानों पर जाकर जो खाने पीने की दुकान थी या ढाबे थे या फिर होटल है या होटल संचालकों से उन्हें मीटिंग करनी है तो पूरे तमाम एक खाका तैयार किया गया और उन सभी को निर्देश दिए गए कि होटल का जो संचालन कर रहे हैं कि वह पूरी तरीके से खाद्य सामान है उसकी पूरी तरीके से पुष्टि करें, खाद्य सामान पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और यदि किसी शिव भक्त को शिकायत मिलती है तो वो सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके नंबर दिए गए हैं, नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से बागपत का जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जी गरिमा।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आशीष यादव मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आशीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? QR कोड होगा, टोल फ्री नंबर होगा, पूरी जानकारी होगी। सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन बशर्ते सवाल ये कि क्या सभी इस QR कोड को स्कैन करना जानते हैं? क्या वहां पर जाकर लोग शिकायत कर सकेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? आशीष, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं बता दूं, मुजफ्फरनगर जो है कांवड़ियों का सेंटर है, क्योंकि यहीं से जो है दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सब जो है यहीं से रास्ता कटता है। एक रास्ता दिल्ली और राजस्थान को चला जाता है, एक हरियाणा करनाल के लिए चला जाता है। ये हरदीप सलीम क्यू चौक से यहाँ से रास्ता कटता है मुजफ्फरनगर से। तो यहाँ जितने कांवड़िया वहाँ हरिद्वार से जल उठाते हैं, मैक्सिमम सब यहीं से होकर गुजरते हैं। अब देखने वाली बात है, जो QR कोड जारी किया गया है, यहाँ अभी हमारे यहाँ यशवीर महाराज हैं जो सुर्खियों में रहते हैं और सुर्खियों में रहना चाहते हैं किसी ना किसी चीज को लेके। अब इन ढाबों को लीजिए, या वैष्णो ढाबा थे, या वो एक लेडी चलाती थी, शर्मा लेडी चलाती थी, लेकिन वहां कुछ कर्मचारी मुस्लिम थे, उसको लेके इश्यू बनाया गया और वो युद्ध स्तर पे वो पूरे देश में उसका इश्यू बना इस बात का। अब देखने वाली बात यह है कि हम तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये है कि जो कांवड़ यात्रा हमारी है वो मुस्लिमों से दूर रहने की बात है, कि मुस्लिम का हम ना खाएं बनाएं, मुस्लिम ना हमें पानी पिलाएं, ना मुस्लिम से हम संपर्क में रहें। सीधा सीधा एक संदेश जाता है कि मुस्लिमों का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गरिमा, ये बात तो सही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम, और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शीरब चौधरी हैं। शीरब, आपको आवाज मिल रही है हमारे? शीरब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल मिल रही है आवाज। बोलिए शीरब, क्या कुछ जानकारी है आपके पास में? अमरोहा में कैसे स्थितियां हैं? क्या QR कोड अब चस्पा किए जाएंगे? जी बिल्कुल, अमरोहा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जो DIG मुरादाबाद रेंज है वो निरीक्षण कर रहे हैं, कल भी उन्होंने निरीक्षण किया है, और SP अमरोहा इसकी कांवड़ यात्रा को लेकर काफी सतर्क है, क्योंकि पिछली दफा अमरोहा में भी ऐसे कई मामले सामने आए थे। जो रोड पर कई होटल ऐसे चल रहे थे जिसके प्रोप्राइटर जो नाम तो उनका जो हिंदू था, लेकिन जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें जो मालिक थे वो प्रोप्राइटर जो निकले उसमें मुस्लिम निकले, या फिर अगर मुस्लिम मालिक भी नहीं निकले तो उनमें जो कर्मचारी हैं वो मुस्लिम निकले। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि इसमें कांवड़ यात्रा में जो है जो भी दुकानदार हैं वो इसमें अपने नाम को जरूर प्रदर्शित करें कि आखिर जो होटल चलाने वाले हैं ऐसे कौन लोग हैं जो मुस्लिम होटल है वो अपने ही नाम से चलाएं। इससे राजनीति गरमाई भी थी उत्तर प्रदेश में, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, हालांकि इस पर रोक लगी थी। लेकिन इसके बाद में अब ये दूसरा वर्ष इस बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी सतर्क है, और जो खाद्य विभाग की टीमें हैं उसको भी निर्देशित किया गया है कि जहां कहीं भी ऐसा हो वो QR कोड के माध्यम से जो है ये चीज उजागर होनी चाहिए कि आखिर जो दुकान चला रहे हैं या उनसे कर्मचारी हैं वो कौन लोग हैं। तो ये सरकार की मंशा इसमें देखा जाए तो कुछ कतई गलत नहीं है। अगर कोई भी है दुकान चलाने वाला तो वो उससे अपनी पहचान पूछ सकती है। और जो कांवड़ यात्रा है इसको तो काफी हिंदू धर्म में इसको काफी पवित्र माना जाता है, तो उनकी पहचान भी पूछ सकती है, और जो काम करने वाले लोग हैं उनकी पहचान भी पूछ सकती है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मनोज कश्यप भी हमारे साथ में है हरिद्वार से, हमारे संवाददाता। मनोज, हरिद्वार में अगर उत्तराखंड की बात करें बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं और श्रद्धालु भी लगातार पहुंचते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से सुविधा की बात सामने आ रही, बताया जा रहा है कि दुकानों पर अब दुकानदार का नाम नहीं बल्कि दुकान का नाम होगा, लेकिन साथ ही साथ एक QR होगा जिसमें सभी जानकारी स्कैन करते ही सामने आ जाएगी श्रद्धालुओं के समक्ष। बिल्कुल, देखिए गरीब, सबसे पहले जो हमारे दर्शक है उनको ये बात जान लेनी होगी कि चाहे स्वामी विष्णु जी जो या फिर अन्य हिंदू संगठन में वो केवल इस बात को कह रहे हैं कि जो दुकान है उनको उनकी पहचान लगी होनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा मानी जाती है। लाखों की संख्या में जो तमाम देश के कोने कोने से श्रद्धालु होते हैं हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचते, बड़ी ही पवित्र यात्रा ये मानी जाती है। तो किसी भी तरीके का जो धर्म होता है वो खंडित ना हो, कांवड़ खंडित ना हो, जो एक स्वच्छता होती है वो यहाँ पे बरकरार रहती है। तो इसी को लेकर ये लगातार जो पहचान अभियान है स्वामी विष्णु महाराज द्वारा चलाया जा रहा है। बीते 2 दिन पहले जब
स्वामी रजनी वहां हरिद्वार पहुंचे थे तो उनको नासर बॉर्डर पे ही पुलिस ने रोक दिया गया था। हालांकि पुलिस की निगरानी में, पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पे कुछ दुकानों को चेक किया गया था, जिसपे यहाँ पे एक गुप्ता चाट भंडार था। वहां पे जब QR कोड के माध्यम से जानकारी जुटाई गई तो वहां पे जो QR कोड लगा था वो किसी गुलफाम का लगा था, जिसके बाद यहाँ पे विवाद हुआ। तो किसी यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन है वो इसी बात को कहना चाहते हैं कि केवल आपकी जो पहचान है वो आपको उजागर जोड़नी होगी। जिसकी इच्छा होगी वो अपनी आपकी दुकान पे आएगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी वो आपकी दुकान से भोजन या फिर जो खाने की सामग्री होगी वो यहाँ पे नहीं लेगा। तो केवल मुद्दा इतना है कि यहाँ पे तमाम हिंदू संगठन केवल उजागर बताने की बात कर रहे हैं। पहचान है जो उनको उनकी हो जानी चाहिए, बोर्ड आपकी दुकान पर लगा होना चाहिए। वो जो आपकी असली पहचान है, जो आपका असली धर्म है, उसकी पहचान कहीं ना कहीं साफ हो जाए। केवल इस बात को सब लोग यहाँ पे कहना चाहते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बातचीत तो प्रपत्र में अब QR कोड होगा जिसमें सारी जानकारी होगी। अब दुकानदार नाम नहीं बल्कि दुकान का नाम बोर्ड पर लिखा जाएगा, लेकिन साथ ही एक QR कोड होगा जिससे अब पहचान हो सकेगी और श्रद्धालुओं के लिए आसानी होगी। न सिर्फ पहचान करेंगे बल्कि अगर खाने में मिलावट सामने आती है, उन्हें कोई ऐसी आशंका लगती है तो वो इस शिकायत भी कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।